Jai Chandra, everybody. Uh, Today is April 6, 2020, Monday, and we are starting our very first class, inaugural class on Atma Siddhi Shastra. तो आत्म सिद्धि शास्त्र क्या है, इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है, कब उसकी रचना हुई, किस तरह से हुई, ये सब बात हम देखेंगे। आज की क्लास, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि आज महावीर जन्म कल्याणक दिन है। महावीर जन्म कल्याणक दिन के अवसर पर, ये शुभ अवसर पर हम आत्म सिद्धि शास्त्र की स्वाध्याय चालू करते हैं। तो आत्म सिद्धि शास्त्र में बताया कि तू चालू करेगा तेरा कार्य तो तुझे मुक्ति अवश्य मिलेगी। जैसे महावीर को मिले थी मुक्ति, मरीचि से महावीर बना था और उनको भी मुक्ति मिली, इस तरह से मुझे भी मुक्ति मिलने वाली है। तो ये सुंदर अवसर पर, आज के पवित्र अवसर पर हम सब यहाँ मिले हैं और ये शास्त्र की बात चालू करेंगे। आज का दिन एक दूसरा भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, उन्होंने चैत्र सुद 13 के दिन सांप्रदायिक परिवर्तन किया था और बाद में वो सोनगढ़ में स्थित हुए और वहां स्थित रहकर 45 वर्ष तक उन्होंने ये समयसार इत्यादि ग्रंथों पर प्रवचन दिए। तो ये सदी, 20th सदी, ये लास्ट 150 इयर्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट साल हो गए, क्योंकि इसमें कृपालु देव का जन्म हुआ था और बाद में पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी का भी जन्म हुआ। तो कृपालु देव ने आत्म सिद्धि शास्त्र लिखी और उनका वेरी फर्स्ट टाइम एवर वो आत्म सिद्धि के पर प्रवचन हुए जब कांजी स्वामी राजकोट में थे पर्यूषण के चतुर्मास के लिए। तो वो चातुर्मास के टाइम पर उन्होंने आत्म सिद्धि पर प्रवचन, भाववाही आध्यात्मिक प्रवचन दिए। तो वो प्रवचन के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे और कृपालु देव की जो दूसरी भी रचनाएं हैं उनका भी साथ हम लेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि भाई बेसिक क्या है, कृपालु देव कौन थे। आप सब में से सबको मालूम है कृपालु देव कौन थे, मगर बहुत से नए भी मुमुक्षु आए हैं। तो उनकी जान के लिए हम देखेंगे कि ये कृपालु देव कौन थे। तो मैं अभी स्लाइड लाता हूं और स्लाइड के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या है। और एक बात कि किसी को भी कहां पर भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज 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 इंटरप्ट, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि क्या है कि आपके अंदर आपको एक क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन आपको अभी आया है, मैं आपको बोलूं नहीं नहीं एंड में बोलना, तो नहीं चलेगा। क्योंकि नहीं चलेगा क्योंकि आप भूल जाएंगे, रेफरेंस भूल जाएंगे। तो एनी टाइम आपको कभी भी इंटरप्ट कर सकते हो। और क्लास के बाद में भी क्वेश्चन है तो भी आप मुझे पर्सनल भी फोन कर सकते हो, क्योंकि इससे मेरा भी स्वाध्याय होगा। आपका तो होता रहेगा मगर मेरा भी रहेगा। तो आपने जो मुझे एक तत्व दिया है, आपने मुझे एक ओकेजन दिया है कि ये शास्त्र चालू करने का, तो उससे मैं आपका बहुत आभारी हूं कि मुझे भी स्वाध्याय करने का अवसर मिला है कि आत्म सिद्धि शास्त्र को डिटेल में डीप जाके समझने के लिए मेरा भी प्रयत्न रहेगा। तो कोई क्षमा
क्षति हो जाए तो प्लीज आपको मेरा निवेदन है कि आप मुझे बताइए, तो मेरी भी कोई भूल होती होगी तो मेरी भूल भी सुधर जाएगी और हमारा स्वाध्याय भी होता रहेगा। तो आत्मसिद्धि शास्त्र के रचयिता श्रीमद राजचंद्र जी थे, तो उन्होंने आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की। तो ये क्या है, इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो हम देखते हैं। पहले तो श्रीमद राजचंद्र जी, उनका पिक्चर सबने देखा है प्रोबेबली, सभी मंदिरों में उनके चित्रपट है, सभी के घर में उनके चित्रपट है, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में 34 इयर्स की उम्र में जो कार्य किया है वो अद्भुत अद्भुत कार्य किया है। क्योंकि जब 150 इयर्स पहले जब उनका जन्म हुआ था, तब कंट्री में जैन समाज में बहुत अंधाधुंधी हो रही थी। सभी लोग वो क्रिया जड़ हो रहे थे, बस इतना ही करना, इतना करना, इतना करना, क्यों करना किसी को मालूम नहीं था। एक स्टोरी आती है कि एक संत को प्रवचन देने का है, तो उन्होंने बोला कि तो उनके शिष्य ने बोला कि भाई एक बिल्ली लेके आओ। अरे भैया, प्रवचन देना है तो उसमें बिल्ली का क्या जरूरत है? नहीं, बिल्ली लेके आओ, तभी प्रवचन चालू होगा। तो वो मुमुक्षुगण बेचारा भोले आदमी थे, तो वो कहां से भी बिल्ली पकड़ के लाए, तो बिल्ली को गले से बांध दिया और वहां वो संत के सामने रखा, और बाद में संत ने प्रवचन चालू किया। तो एक आदमी ने पूछा कि ये बिल्ली का क्या महत्व है, किसी को मालूम नहीं पड़ा। तो संत ने बोला कि देखो भाई, मुझे तो मालूम नहीं, मेरे मेरे गुरु ऐसे करते थे इसलिए मैं करता हूं। उसके गुरु के पास गए, क्या क्या बिल्ली का क्या रहस्य है, मुझे मालूम नहीं, मेरे गुरु करते थे। इस तरह करते 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 वो लास्ट पहले संत पर पहुंच गए कि बोले कि भैया ये बिल्ली का क्या महत्व है। तो बोला कि अरे, वो अभी भी बिल्ली यूज कर रहे हैं। हाँ, अरे क्या बात है। जब हम प्रवचन देते थे तो यहाँ पर बहुत से उंदर रहते थे। वो रैट्स बहुत बॉदर करते थे प्रवचन के टाइम पर, तो हम बिल्ली रखते थे, तो वो चूहे भाग जाते थे। मगर वो तो चूहे भी भाग गए, वो संत भी निकल गए, मगर वो प्रोसेस चालू रह गई। बस बिल्ली रखना, बाद में प्रवचन चालू होगा, क्यों रखना किसी को मालूम नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में श्रीमद जी का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तब इस तरह से जो अंधश्रद्धा चल रही थी, किसी को मालूम नहीं था, तो वहां पर जन्म हुआ। तो उनको रेडिकल आइडिया थे उनके पास, सच्चा सच्चा मार्ग था उनके पास। तो उन्होंने ये मार्ग हमको बताने का प्रयत्न किया, मगर आयु उनके साथ साथ नहीं दे रही थी। 34 साल की उम्र में उनका देह विलय हो गया। तो अभी देखते हैं आगे क्या आता है उसमें। तो एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, 10 मिनट का वीडियो है। इसमें उनकी लाइफ स्टोरी की बात आती है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या आता है, तो थोड़ा सा हमको ख्याल आ जाएगा। तो देखते हैं। और ये वीडियो श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर के माध्यम से बनाया गया है। तो हम उनके ऋणी हैं कि हम उनका वीडियो यूज करके हम आप सबके साथ स्वाध्याय कर सकते हैं। साबरमती आश्रम एक अत्यंत पवित्र स्थान, जिसकी नींव है महात्मा गांधी जी के पद चिन्ह, जहां से गूंजे संदेश सत्य और अहिंसा के। बल था जिसमें प्रार्थना और भजनों का,
गांधी जी के चुने हुए भजनों में से एक है अपूर्व अवसर एवं क्यारे आवशे, जिसमें चमकते हैं आत्म प्रेरक विचार एक महान संत के, जिनके लिए महात्मा ने एक प्रकरण उनकी आत्मकथा में लिखा है। और इस संत के लिए महात्मा गांधी जी कहते हैं, ऐसा था वह व्यक्ति जिसने धार्मिक विषयों में मेरे हृदय को इतना प्रभावित किया जितना अन्य किसी ने नहीं किया। अन्यत्र मैंने कहा है कि मेरे आंतरिक जीवन के नियामकों के रूप में टॉलस्टॉय और रस्किन कवि राजचंद्र से होड़ लेते हैं, मगर निस्संदेह कवि का प्रभाव अधिक गहरा था। वे संत हैं श्रीमद राजचंद्र युग पुरुष। ये है यशोगाथा अनुपम, इस दिव्य युगावतार का हुआ प्रादुर्भाव धन्य धरा सौराष्ट्र के पावन पुनित ववाण्या गांव में। एक अध्यात्म योगी का हुआ जन्म, केवल 7 वर्ष की कोमल आयु जल रही चिता को देख डूबे वे चिंतन सागर में। ये शरीर तो वही, वो कौन सा तत्व था जो इसमें से निकल गया? देह और उसमें रहने वाला देही, 2 अलग चीजें होनी चाहिए। और मनोमंथन के नवनीत रूप पाया उन्होंने स्वयं के पूर्व 800 भवों का ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान। श्रीमद जी अनेक चमत्कारिक शक्तियों को प्राप्त हुए, उन्हीं में से एक थी शतावधान की अतुल्य विरल शक्ति। We have this amazing personality who can handle not only 1 or 2 or 10 or 15 tasks, but 100 tasks at a time. वे कहलाए साक्षात सरस्वती। शतावधानी श्रीमद जी का कीर्ति सौरभ देश विदेश में फैलता गया। यूरोप से आया इन प्रयोगों को दर्शाने का निमंत्रण, परंतु लौकिक प्रसिद्धि का अस्वीकार कर अलौकिक आत्महित की प्रवृत्ति को चुना। प्रबल त्याग वैराग्य में झूल रहे इस महापुरुष के जीवन में आया प्रारब्ध का एक अनपेक्षित मोड़ और जुड़ना पड़ा उन्हें गृहस्थ जीवन में एवं व्यवसाय में। उस दौरान श्रीमद जी के समागम में आए श्री मोहनदास करमचंद गांधी। श्रीमद राजचंद्र जी जिन्हें मैं रायचंद भाई अथवा कवि के नाम से प्रेम और आदर पूर्वक बुलाता। मैं उन्हें जब पहली बार मिला वो वर्ष था 1891। Meet मोहनदास करमचंद गांधी. He is रायचंद भाई. व्यापार और धर्म दोनों एक साथ नहीं होते। तो क्या धर्म का पालन सिर्फ एकादशी के दिन, पर्युषण पर्व में, ईद के दिन, मंदिरों में, गिरजाघरों में और मस्जिदों में ही करना है, दुकान और दरबार में नहीं? धार्मिक मनुष्य का धर्म उसके हर कार्य में प्रतिबिंबित होना ही चाहिए। तो क्या आपको हीरे मोतियों में जरा भी आसक्ति नहीं होती? हम इसमें कालकूट विष देखते हैं। इस जगत के प्रति हमारा परम उदासीन भाव रहता है। ये पूर्ण सोने का हो फिर भी हमारे लिए तृणवत है। जो मनुष्य लाखों की लेन देन की बात करे, तुरंत आत्मज्ञान की गुड़ बातें लिखने बैठ जाए, उसकी जाति व्यापारी की नहीं पर शुद्ध ज्ञानी की। मेरा भविष्य मुझे अफ्रीका की ओर ले जा रहा है। आपसे दूर जाना अच्छा नहीं लगेगा। पत्रों के जरिए मिलते रहेंगे। मेरे पत्र प्रश्नों से भरे रहेंगे। मेरे पत्र उनके उत्तर से भरे रहेंगे। उसका तो मुझे आसरा रहेगा। लेकर ईसाई धर्म की तारीफ करता है और अब्दुल्ला शेख इस्लाम धर्म की खूबियां गिना रहे हैं। क्या मुझे ईसाई धर्म अपनाना चाहिए या इस्लाम धर्म? और यहाँ शुरू हुआ मेरे जीवन में धर्म मंथन। उस समय मुझे एक ही व्यक्ति का स्मरण हुआ, कवि श्री। ये सारी विविध धर्मों में से मैं कौन सा धर्म अपनाऊं? राग द्वेष रहित होना वही धर्म है। आप किसी भी धर्म का पालन करें, मुझे कोई पक्षपात नहीं है। हिंदू धर्म में सूक्ष्म और गूढ़ विचार है। उन्होंने मुझे मेरे धर्म को और गहराई से समझने की सलाह दी, लेकिन जैन धर्म अपनाने का आग्रह नहीं किया। हमारे पत्र व्यवहार की ये यात्रा निरंतर चलती रही। 7-8 वर्ष दरमियान 200 जितने पत्र द्वारा हमारा ये सहवास चलता रहा। कुछ पत्रों में शास्त्र अध्ययन का सुझाव था, तो कुछ पत्र
स्वयं शास्त्र समान लगते हैं। व्यवहार व्यवसाय में से अवसर मिलते ही ये असंग अध्यात्म योगी निकल पड़ते निवृत्ति क्षेत्र की ओर। निर्ग्रंथ संग एकाकी महायोगी, आत्मलीन चलवन की दिशा लेकर निवृत्ति। उनके आत्मानंद ने लिया शब्दों का रूप और रचना हुई परम कल्याणकारी शास्त्र की आत्म उपनिषद रूप श्री आत्मसिद्धि शास्त्र। उनकी दिव्यता की सुगंध फैलती रहे और आकर्षित होते रहे अनेक जिज्ञासु साधक, साधु संत और धर्म प्रेमी आत्माएं। परंतु इस यात्रा में एक अनपेक्षित मोड़ आ गया। मैं मेरे आत्म स्वरूप में लीन हो रहा हूँ। 1901 की गर्मियों में मैं जब हिंदुस्तान आया तब राजकोट स्टेशन से सीधा कविश्री की समाधि पर पहुंचे। अब सब मोक्ष से दूर भागते रहेंगे, लेकिन श्रीमद तो वायु गति से मोक्ष की ओर बढ़ रहे। श्रीमद जी के बोध वचन सदा महात्मा गांधी में जीवंत रहे। हजारों लोग इकट्ठा हुए थे और अंग्रेज सरकार की 2 जगहों पर गोलीबारी। अहिंसा को छोड़कर हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। कहीं अहिंसा कायरता तो नहीं। अहिंसा तो शूरवीरों का हथियार है। हिंसा के लहू के लाल रंग से जो कपड़ा रंगा हुआ उसे धोने के लिए लहू का ही इस्तेमाल करेंगे तो कपड़ा लाल ही रहेगा। उसे धोने के लिए अहिंसा का निर्मल जल ही चाहिए। जगत के इतिहास में पहली बार अहिंसक क्रांति हो रही है, एक भी हथियार के बिना। आप ये धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कविश्री हथियार है। सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा ऐसे काफी हथियार आपसे ही तो प्राप्त हुए। इस मोहन को महात्मा बनने में श्रीमद राजचंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान है और मैं उनका पुजारी हूँ। श्रीमद जी के बोध वचनों से न केवल महात्मा गांधी परंतु अनेकानेक साधक अपनी आत्मदशा उज्जवल कर रहे हैं। श्रीमद राजचंद्र जी के पुण्य नाम पर आधारित दुनिया भर में फैले हुए आश्रमों, मंदिरों एवं संस्थाओं से उनके प्रेरक उपदेश का प्रकाश अनेकानेक आत्माओं के अज्ञान अंधकार को मिटा रहा है। एक अध्यात्म योगी का हुआ जन्म, ये है यशोगाथा अनुपम। न केवल भारत में पर विदेश में भी श्रीमद जी के नाम से संलग्न अनेक संस्थाएं कार्यान्वित हैं। श्रीमद जी के वचनामृत पर आधारित प्रवचनों की मंगल धारा राष्ट्र, धर्म, जाति आदि की सीमाओं से परे रहकर विश्व भर में आत्म कल्याण का मार्ग प्रकाशित कर रही है। श्रीमद जी के बोध वचनों ने युवाओं को क्रिया जड़त्व और सुष्ट ज्ञान से परे धर्म का मर्म दर्शाया। श्रीमद जी के जीवन और कवन से प्रेरित होकर हजारों सुकोमल जीवन सांस्कारिक समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। सामाजिक अभियान जैसे कि अस्पताल, विद्यापीठ, गौशाला इत्यादि द्वारा समाज के अभाग्रस्त लोगों तक श्रीमद जी का प्रेम भरा स्पर्श पहुंच रहा है। 150 साल बाद भी संपूर्ण विश्व को उजागर कर रही है यह सर्व मंगल की भावना, जिसका स्रोत था श्रीमद राजचंद्र जी। ये है यशोगाथा अनुपम। So that way we saw the picture, his life story. So for this preceding video, we thank Srimad Rajchandra Mission, Dharampur, Gujarat, India. So right now, अभी भी आज भी श्रीमद जी का जो श्रीमद जी ने कार्य किया
जब भारतवर्ष में जैन धर्म के नाम पर बहुत मिथ्या मान्यताएं चल रही थी, तब उन्होंने सत्य का मार्ग दिखाया, मगर उनको सुनने वाले कोई वर्ग नहीं था। वहां पर इंटरनेट भी नहीं थी, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो सिर्फ पत्र का माध्यम था। तो पत्र के माध्यम से जो इच्छुक वर्ग था, जो बहुत जूझ वर्ग था, फिंगर टिप पर गिने जाए इतने 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 मुमुक्षु थे, जिनको मालूम हुआ कि ये श्रीमद जी के साथ में रहने के बाद में हमको आत्मज्ञान हो सकता है। तो उन्होंने जो मैसेज दिया वो आज सबसे प्रथम तो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने आत्मसिद्धि शास्त्र पर प्रवचन किए। तब तक तो आत्मसिद्धि क्या है बहुत कम लोगों को मालूम था। एक्चुअली जब आत्मसिद्धि शास्त्र लिखी गई तो दूसरे दिन पर श्रीमद जी ने बताया कि 4 कॉपी करो और 4 मुमुक्षुओं को भेजने की बात की, और बोला कि किसी के साथ डिस्कस नहीं करना। ऐसे रिस्ट्रिक्शन क्यों किया था उन्होंने? क्योंकि उनको मालूम था कि समाज तैयार नहीं है, समाज में अभी जागृति आई नहीं है, और जो आत्मसिद्धि शास्त्र में जो बताया गया है वो इतना बारीक वस्तु है कि उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो जब गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जब उनके ऊपर प्रवचन किए, तब तो सबको मालूम हुआ कि ये शास्त्र में इतने गहन गूढ़ अर्थ भरे हुए हैं। और बाद में बहुत से वक्ताओं ने, बहुत से ज्ञानी पुरुषों ने उनके ऊपर विवेचन किया, और लास्ट का जो है, जो गुरुदेव श्री राकेश भाई ने आत्मसिद्धि शास्त्र पर पीएचडी करा, और उन्होंने आत्मसिद्धि शास्त्र विवेचन करके 4 ग्रंथ में उनका विवेचन किया है। तो वो हमारे पास आज अभी मौजूद है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, हम सब उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास, हम तो बहुत सुपर लकी पीपल है कि हमारे पास घर में बैठे बैठे इस कोरोना वायरस की प्रॉब्लम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में बैठे हमारा बल्कि स्वाध्याय ज्यादा हो सकता है, हमारा स्वाध्याय हो सकता है। और ऐसे शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, उसको अर्थ को जानते हैं, तो हमारी आत्म जागृति के तरफ हमारा प्रयाण होता है। तो ये कोरोना वायरस हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है। इस तरह से देखते हैं कि इसमें क्या आता है। तो उनकी शॉर्ट फैमिली हिस्ट्री में उनके पिताजी का नाम रावजी बाई था, माता जी का नाम देवबाई माता जी थी, माता जी का नाम देवबाई थे। वो 6 भाई बहन थे, और उनका जन्म से नाम रायचंद भाई रावजी भाई मेहता करके था। माता जी को जैन संस्कार थे, और श्रीमद जी के दादाजी व्यापारी थे और एकदम एक कृष्ण भक्त थे। श्रीमद जी का मैरिज हुआ था, उनकी पत्नी का नाम जबक बाई था, और श्रीमद जी को 4 संतान भी थे। यानी कि वो हमारी तरह गृहस्थ थे। गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी जल कमलवत रहते थे। जैसे कमलिनी पत्र पर पानी होते हुए भी कमलिनी पत्र कभी भी भीना नहीं होता है, गीला नहीं होता है। इस तरह से संसार में रहते हुए, गृहस्थी चलाते हुए, बिजनेस करते हुए, फिर भी वो जब जैसे वीडियो में बताया गया कि बिजनेस करते करते भी तुरंत स्वाध्याय करने बैठ जाते थे, ऐसे जल कमलवत ये ज्ञानी पुरुष थे। तो आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या बताते हैं। तो उनका जन्म हुआ कार्तिक कृष्ण पूर्णिमा
विक्रम संवत 1924, रविवार, नवंबर 9, 1867। अभी बहुत सी जगह पर हम विक्रम संवत की बात करेंगे, साथ में इंग्लिश साल भी लेते जाएंगे, मगर विक्रम संवत की बात मेनली आती रहती है। तो उनका जन्म कार्तिक कृष्ण पूर्णिमा शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। अभी जन्म स्थल कहाँ था? ववाणिया, गुजरात, जैसे वीडियो में बताया गया। वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ गुजरात, वहां पर ववाणिया बंदर था और वहां उनका जन्म हुआ था। उनको सम्यक दर्शन 23 साल की उम्र में हुआ। अरे सोचो, 23 साल की उम्र पर हम क्या कर रहे थे? हमको कुछ नमोकार मंत्र जैसा एक पद आता था प्रोबेबली, उससे ज्यादा कुछ नहीं जानते थे हम। और ये 23 साल में उन्होंने भवो भव के बंधन कट कर दिए थे। जो अनादि का कर्म बंधन से चक्र, संसार चक्र चालू था, वो अनंत संसार चक्र चालू था, उसको कट करके उन्होंने संख्या संसार बना दिया। 23 साल की उम्र में सम्यक दर्शन, आत्म अनुभूति। उनका देह विलय हुआ चैत्र कृष्ण पंचमी, विक्रम संवत 1957। मैंने बोला ना विक्रम संवत की बात है कि 1924 में जन्म, 1957 में देह विलय। और अप्रैल की तारीख देखो तो अप्रैल 9, 1901। अभी आज चैत्र सुद 13 है और 7 दिन के बाद नेक्स्ट वीक पर चैत्र कृष्ण पंचमी आएगी। तो वो श्रीमद जी का देह विलय दिन के टाइम पर सेलिब्रेशन किया जाएगा। सेलिब्रेशन, हाँ, हमारे लिए वो एक संत पुरुष हमारे लिए नहीं रहे, मगर जो उन्होंने सुवास फैल दी थी, जो निकल गए, मगर उनके माध्यम से जो शास्त्र की रचना हुई थी, वो शास्त्र हमारे सामने है। तो वो शास्त्र हम पढ़ेंगे, वो शास्त्र सीखेंगे, वो शास्त्र का मर्म जानेंगे, तो हमारी कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र के प्रति श्रद्धांजलि यथार्थ रहेगी। ऐसे तो हम बोलते रहेंगे कि ये मेरे गुरु है, गुरु है। जब गुरु किसको कहेंगे? अरे गुरु होने के लिए भी तुझे शिष्य बनना पड़ेगा। आज कंट्री में कोई एक टीचर को बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया। क्यों? क्योंकि वो टीचर के क्लास में हर एक बच्चे फेल होते थे। बराबर हो सकता है ना? हर एक बच्चे फेल होते थे, तो वो टीचर को बेस्ट टीचर के अवार्ड दिया गया। हो सकता है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो टीचर जो क्लास में हर एक बच्चे संपूर्ण से प्रथम नंबर पर आते हैं, वो टीचर बेस्ट टीचर कहलाएंगे। तो मुझे भी श्रीमद राजचंद्र जी को गुरु कहना है, सुगुरु कहना है, तो मुझे सुशिष्य बनना पड़ेगा। मैं शिष्यत्व मेरे में है नहीं, और ये मेरे गुरु, ये मेरे गुरु, ये मेरे गुरु करके मैं चलता जाऊंगा, नहीं चलेगा। क्योंकि पंडित टोडरमल जी ने 250 साल पहले उन्होंने मोक्षमत प्रकाशक में बताया कि देख, तू जब द्रव्यानुयोग का ग्रंथ पढ़ता है तो तुझे परीक्षा प्रदानी होना पड़ेगा। पहले तो द्रव्यानुयोग के ग्रंथ की बात आई, बाद में थोड़ी बाद में ले गए कि द्रव्यानुयोग क्या है, मगर द्रव्यानुयोग के ग्रंथ के अंदर तुझे परीक्षा प्रधानी बनना पड़ेगा। क्योंकि किसी ने लिखा है वो मैं मान लिया, ऐसा नहीं। तुझे परीक्षा करने का है कि मेरे जो डाउट है, मेरी समझ है, उससे ये बाहर है कि मेरी समझ में ये सब आता है। जब मैं समझता हूं, जब मैं क्वेश्चन करता हूं, तब मेरी दृढ़ता बढ़ती है।
अरे वहां इतना कहा कि तू महावीर पर भी क्वेश्चन कर, क्योंकि महावीर ने कहा उसका अर्थ ऐसा नहीं कि मुझे बस बस मैंने ब्लाइंडली ले लिया, तुझे समझ कर लेना पड़ेगा, परीक्षा प्रधानी होना पड़ेगा। तो यहां पर भी तुझे परीक्षा प्रधानी होना पड़ेगा। तू अपना अपना स्वाध्याय कर, अंगत स्वाध्याय कर। तू स्वाध्याय करते सर तू प्रवचन सुन, तेरे शास्त्र तेरे पास अवेलेबल है। आज तेरे पास इंटरनेट पर सारी दुनिया तेरी फिंगर टिप पर है। आज तू ऐसा कोई कभी नहीं कह सकता है कि मुझे ये शास्त्र नहीं अवेलेबल है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। कोई भी शास्त्र आप बताओ, आपको इंटरनेट पर मिल सकते हैं। तो आपको ये आपको सुविधा हो गई है। तो अभी तेरे पास टाइम ही टाइम है, 24 घंटे तू घर में रहता है, कर स्वाध्याय कर। अरे तेरा अपूर्व अवसर आया है। अपूर्व अवसर की बात आई थी ना, वीडियो में आई थी कि गांधी जी के पास जो भजन थे उसमें अपूर्व अवसर का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व था उनका। जब हम आत्मसिद्धि लेते जाएंगे उसमें अपूर्व अवसर का रेफरेंस भी लेते जाएंगे। अद्भुत अद्भुत व्यवस्था, अद्भुत कृति है वो, उसमें से हमको बहुत सा जानने का मिलेगा। तो चैत्र कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 1957 अप्रैल 1901 में उनका देह वेली हुआ। तो यानी कि 34 साल की छोटी उम्र में उन्होंने सब कुछ काम कर दिया। अरे इतना तो नहीं, 16 साल की उम्र में 16 साल की उम्र में उन्होंने मोक्षमाला करके एक शास्त्र की रचना की। मैं आपको चैलेंज देता हूं, पढ़ो और बताओ कि आपको कितना ख्याल में आता है। एक 16 साल का बच्चा ऐसा लिख जाता है, और जो मुझे आज इतनी उम्र में भी समझ में नहीं आता है, ऐसी गूढ़ व्यवस्था करके वो बच्चा 16 साल में लिख गया। तो ये उनका ज्ञान का क्षयोक्षम था, और साथ में विनय था, और साथ में श्रद्धा भी थी। तो इससे हमको ये सब कुछ मिला है आज, हम उसके लिए उनके बहुत ऋणी है। तो इसके बात करके आगे हम बढ़ते हैं कि देह विलय का स्थान राजकोट था, गुजरात में था। अभी जो हमने वहां पर देखा, वीडियो में देखा कि 7 साल की उम्र में उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। क्या हुआ था? उनके बगल में एक अमीचंद भाई करके वयोवृद्ध भाई रहते थे। वो अमीचंद भाई को सांप ने डांसा, और वो अमीचंद भाई का मृत्यु हो गया। तो सभी रोने लगे। तो ये बच्चा 7 साल का बच्चा कहता है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो श्रीमद जी के दादाजी थे, उन्होंने उसको बोला कि अच्छा तू खाना खाने बैठ जा, तू खेलने जा, ऐसा तू जो नहीं समझ पड़ेगा। नहीं, मुझे समझना है कि क्या हुआ क्या है। तो किसी ने जवाब नहीं दिया। तो ये बच्चे को इतना जिज्ञासा जागी कि कुछ तो हुआ है। तो बाद में जब स्मशान लेकर जाते थे, ये बच्चा चोरी छुपी से पीछे पीछे चलने लगा, और एक बावल के ट्री पर बैठ गया, और सामने देखा कि वो सब लोगों ने वो अमीचंद भाई का बॉडी रखा, उसके ऊपर लकड़ियां रखी और जला दिया शरीर को। ये बच्चा 7 साल का बच्चा सोचता है कि अरे ये शरीर को जलाया दिया गया, क्या हुआ क्या। देखो 7 साल का बच्चा है। तो उसको वहां इतनी डीप थिंकिंग चालू हो गई कि वहां उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण ज्ञान यानी कि पूर्व के भवों का ज्ञान हुआ। मैं कौन था, प्रथम कौन था, कहां था, मेरा कार्य क्या था, वो सब उनको ज्ञान में आ गया। जैसे हमको ज्ञान में, स्मृति ज्ञान में आता है कि हम बैठे हैं और आज बैठे बैठे ख्याल में आ गया, अरे मैं बड़ौदा में था, तो मेरे
क्लास में, सर्जरी में ये प्रोफेसर थे, कहां से वो ज्ञान आ गया? वो आनंदीलाल कोठारी अभी यहां पर नहीं है, वो तो कभी का मर गए हैं। तो मेरी स्मृति में आनंदीलाल कोठारी सर्जन डॉक्टर कहां से आ गए? तो मेरी स्मृति में धारणा ज्ञान में वो था। ये जाति स्मरण ज्ञान वो धारणा ज्ञान का तीव्र स्वरूप, यानी कि ये लाइफ नहीं मगर पूर्व के लाइफ की भी जो ज्ञान होता है उसको जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। यानी कि ज्ञान का क्षयोक्षम तीव्र हो गया है। 7 साल की उम्र है अभी तो। अच्छा, बाद में क्या होता है? तो बाद में जब उनकी आयु बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती गए, तो उनकी याद शक्ति बहुत जबरदस्त थी, तीक्ष्ण याद शक्ति थी। एक साथ में होते हुए अनेक वस्तुओं को एक साथ में वो ख्याल में रख सकते थे। जैसे वीडियो में बताया गया कि वो शतावधान का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक साथ 100 वस्तु उनको बताई गई। कोई संस्कृत का श्लोक बताया गया, चौथी लाइन से, तीसरी लाइन से, दूसरी लाइन से, पहली लाइन से। वो चेस के ऊपर प्यादा रख दिया था और कहाँ कौन सी चाल चलने की वो बताया गया। वो कोई पीछे कोई डंका लगा रहा है, कितने डंका हो रहा है वो ख्याल में आता है। ये सब कुछ जो होता है उनको ये एक साथ 100 वस्तुएं एक साथ में याद रख सकते थे। इतना ज्ञान का क्षयोक्षम था। देखो, ज्ञान का क्षयोक्षम होना वो एक वस्तु है, मगर ज्ञान के क्षयोक्षम के साथ श्रद्धा गुण का भी परिणमन होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जाति स्मरण ज्ञान किसी को भी हो सकता है, आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है, मगर ये जाति स्मरण ज्ञान सम्यक दर्शन के बिना होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। अरे इतना शतावधान करते हैं तो भी इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे भी हम ऐसे भी मुनिराज जो हो गए हैं भूतकाल में, द्रव्यलिंगी मुनिराज, और ऐसे भी श्रावक हो गए हैं, और ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव भी हो गए हैं जिनको 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान था। 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान यानी कि क्या? देखो, 12 अंग है, 12वां अंग का नाम दृष्टिवाद है, 11 अंग है, उसमें पहला अंग है आचार अंग सूत्र। आचार अंग सूत्र के अंदर 18,000 चैप्टर है, 18,000 चैप्टर है, और एक एक चैप्टर में 51 करोड़ से ज्यादा श्लोक है। ये तो पहला आचारांग सूत्र की मैंने बात की। दूसरा सूत्र कृतांग सूत्र का 36,000 चैप्टर और एक एक में 51 करोड़ से ज्यादा श्लोक। ऐसे 11 अंक का और 12वें अंक के 14 पूर्व होते, उसमें से 9 पूर्व का भी ज्ञान। ऐसा तूने ज्ञान भी कभी किया है पास्ट में, मगर सम्यक दर्शन नहीं था तो वो ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं रहती है। जो ज्ञान तुझे आत्मा की अनुभूति न कराए वो ज्ञान तेरा फोक है। आत्मा, इसलिए तो सम्यक ज्ञान की डेफिनेशन बताया है कि प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ ज्ञान करना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। प्रयोजनभूत, जो मेरे लिए प्रयोजन है, ऐसे जीव, बुद्धगल, धर्म, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निजरा, मोक्ष, ऐसे जो तत्व है उसका यथार्थ ज्ञान करना, क्योंकि वो मेरे प्रयोजनभूत है।
श्रीमद जी को ये यंग एज में मालूम था कि ये शतावधान का जो मैं प्रयोग कर रहा हूं वो तो ज्ञान का क्षयोपशम है, वो मेरे लिए कोई भी वैल्यू वाला, कोई वैल्यू नहीं रखता है। उनको लंदन से बात आने लगी कि आप आओ, वहां पर आओ, आपको वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। तो उन्होंने लगा कि ये लौकिक प्रयोग हो रहे हैं तो मेरा उसमें आध्यात्मिक की प्रगति कम हो रही है, तो उन्होंने ये शतावधान छोड़ दिए। कैपेसिटी थी फिर भी छोड़ दिए। इस तरह से ये सत्पुरुषों का ऐसा निर्णय होता है, सत्पुरुषों का जीवन ऐसा होता है। बाद में देखते हैं क्या होता है उनके जीवन में। वो ज्योतिष विज्ञानी थे, ज्योतिष शास्त्र का अभ्यासी थे, विज्ञान के अभ्यासी थे और शास्त्र के गूढ़ रहस्य उन्होंने जाने थे। द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोगों का उन्होंने अभ्यास किया था और वो आजन्म कवि थे। छोटी सी उम्र से ही वो कवि थे। उन्होंने बहुत से काव्यों की रचना की, शास्त्रों की रचना की और उसकी पराकाष्ठा आई आत्मसिद्धि शास्त्र में। वो आगे आगे हम देखेंगे क्या आता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं कि इसमें उनकी कौन कौन सी रचना है। तो 6 पद का पत्र करके आता है। बोली तो है रोटी। If you can mute yourself, it will be good, please. हाँ, तो 6 पद का पत्र करके आता है। तो 6 पद का पत्र क्या है? उसमें पत्र, इसमें 6 पदों की बात है। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोक्ता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है। ऐसे 6 पद का गद्य में वर्णन किया गया है। ये 6 पद की जब बात करते हैं तो इसमें तीसरा पद आता है, आत्मा करता है। इसमें 4 लाइन है, खाली फक्त 4 लाइन है। मगर वो 4 लाइन को समझने की जो बात हम करेंगे तो सारा का सारा नई शास्त्र आपको पढ़ना पड़ेगा। व्यवहार नहीं क्या है, निश्चय नहीं क्या है, असद्भुत नहीं क्या है, सद्भुत नहीं क्या है, अनुपचरित नहीं क्या है, उपचरित नहीं क्या है, और शुद्ध निश्चय नहीं क्या है, अशुद्ध निश्चय नहीं, तो सब कुछ तुझे जानना पड़ेगा। 4 लाइन और इतनी सिंपल लैंग्वेज में है कि कोई भी रटन कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। शपथ के पत्र कब लिखा गया था? तो एक लल्लू जी मुनिराज करके उनके एक शिष्य थे, वो साधु थे। वो साधु ने श्रावक को अपने गुरु बनाए थे। तो उन्होंने, लल्लू जी महाराज ने देखा कि उनके एक फ्रेंड सूरत, गुजरात में, साउथ गुजरात में उनका एक मित्र था। वो 8-10 महीने से सिक रहता था और वो मर गया। और ये लल्लू जी मुनिराज को भी 8-10 महीने से कुछ बीमारी चलती थी। तो उनको भी ऐसा लगा कि मेरा भी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, मुझे तो सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। तो उन्होंने श्रीमद जी को रिक्वेस्ट की कि आप मेरे लिए कुछ मुझे बताओ, रास्ता बताओ। तो श्रीमद जी ने 6 पद का पत्र लिखा। कभी भी हम आगे बढ़ते हैं जाएंगे तब देखेंगे, वो बहुत बढ़िया पत्र है। अभी ये जब पत्र लिखा गया तो उनका, आपके 2 साल के बाद में उनके दूसरे अनुयायी थे, उनका नाम था सौभाग्य भाई। तो सौभाग्य भाई की उम्र थी 73 इयर्स ओल्ड और कृपाल और श्रीमद राजचंद्र की उम्र थी 29 ईयर ओल्ड। इसलिए बहुत उम्र का तफावत था, मगर सौभाग्य भाई ने भी श्रीमद जी को अपने गुरु बनाए थे। तो उन्होंने भी श्रीमद जी को बताया कि श्रीमद जी, मेरी उम्र हो गई है और जो गद्य में लिखा गया 6 पद का पत्र मुझे याद नहीं रहता है, तो आप कुछ पद्य में लिखो तो मेरा भला हो सकता है।
तो श्रीमद जी ने बोला, अच्छा हम तेरे लिए भी कार्य करेंगे। और उन्होंने आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की, जिसमें 142 गाथा है। आगे आप डिटेल में बात करेंगे उसमें क्या आता है। बाद में एक अपूर्व अवसर की रचना की गई है, 21 स्टांजा की अपूर्व अवसर की रचना है। उसमें मुनि पद आरोहण, गुण स्थान आरोहण का क्रम बताया गया है। उनकी भावना थी, उनको मालूम था कि मेरा आयु बहुत छोटा है, मगर मुझे बहुत भगीरथ कार्य करने का है, तो मुझे मुनि पद लेने की तीव्र भावना है मेरे में, मगर उनके संयोग अनुसार वो पॉसिबल नहीं था, तो मुनि पद नहीं ले सके। मगर उन्होंने एक बहुत सुंदर रीत से मुनि पद और बाद में गुणस्थान आरोहण के बात अपूर्व अवसर में बताई है। मूल मार्ग का रहस्य में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात बताई गई है। कैवल्य बीज एक ऐसी कविता है, उसमें उन्होंने हिंदी में बनाई थी। उसमें इसमें बताया गया कि तू जो कुछ भी क्रिया करता है, क्रिया का मर्म तू जानता नहीं है, तो तेरी क्रिया फोक हो जाएगी। तुझे क्या है वो जानना पड़ेगा। क्यों मैं क्रिया करता हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, वो तुझे जानना पड़ेगा। इस तरह से अमूल्य तत्व विचार में भी बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मड़ो, तो ए अरे भव चक्र नो आटो नहीं एक टड़ो। तो उसके अंदर वो अमूल्य तत्व विचार में बहुत मार्मिक रीत से सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है कि क्या मेरा इस धरती पर आने का मकसद क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा। सदगुरु भक्ति रहस्य का भी कार्य है। ब्रह्मचर्य के बारे में सुभाषित लिखा है। और मोक्षमाला जो मैंने बताया कि 16 साल की उम्र में उन्होंने बनाई, 16 साल की उम्र में। और जब बनाई तो बहुत से लोगों ने पैसे अगाऊ से दे दिए थे, और प्रिंटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो प्रिंटिंग डिले हो गया। तो उनको एक खेद था कि मैंने पैसे लिए हैं, मगर मैंने तो प्रोडक्ट तो दिया नहीं है। तो जब बाद में मोक्षमाला छपी, सबको दे दिया, उनको खटक थी कि मैंने टाइम सर नहीं दिया। तो बाद में उन्होंने भावना बोध का एक छोटा सा ग्रंथ लिखा और सभी को निःशुल्क वो भेंट दिया। इस तरह से ये कुछ उनकी थोड़ी सी रचना की नाम हमने दिया है, मगर बहुत सी रचना है, और एक एक रचना पर हम देखते जाएंगे तो उसमें से बहुत से गर्भित भाव निकलते रहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी उनके साथ 4 अनुयायी थे। एक सेकंड, किसी का मैसेज है। ओके, सॉरी। उनके 4 शिष्य थे। तो एक सौभाग्य भाई करके थे, जिसने मैंने बताया कि उनको 67 साल की उम्र में उनको श्रीमद जी का परिचय हुआ। और 73 की उम्र में उन्होंने बताया कि मुझे आत्मसिद्धि, मुझे कुछ काव्य में बताओ 6 पद की बात, तो मेरा भी कल्याण हो सकता है। तो ये सौभाग्यवाद की बात आई थी। वो साइला करके सौराष्ट्र में सिटी है, वहां पर है, वहां पर थे उनका आश्रम। लघुराज स्वामी ये एक मुनिराज थे, और मुनिराज ने एक श्रावक को अपना गुरु बनाया, जो उस टाइम के समाज में वो एक्सेप्टेबल नहीं था। मगर लघुराज स्वामी बोला कि समाज से मेरा क्या है, मैं समाज की फिक्र नहीं करता हूँ, मैं तो अपना श्रेय क्या है वह देखता हूँ। बाद में उनके साथ एक अंबालाल भाई, एक जुठा भाई करके थे, अंबालाल भाई करके थे। वो उनका जब फिनिक्स मंदिर में आप देखो तो एक चित्रपट है, चित्रपट जो आत्मसिद्धि शास्त्र का जो चित्रपट है, उसमें नीचे कॉर्नर पर एक छोटा सा पिक्चर है। ये पिक्चर में बताया गया है कि जब सौभाग्य भाई ने जब बताया कि मेरे लिए कुछ लिखो, तो उनको ख्याल में रखते हुए श्रीमद जी ने
नडियाद में शाम को बैठकर कलम लेकर बैठ गए और नॉन स्टॉप 1.5 घंटे के अंदर 142 गाथा लिख दी। तब ये अंबालाल भाई फानस लैंटर्न लेके नॉन स्टॉप खड़े रहे, स्टैचू की जैसे खड़े रहे कि श्रीमद जी को कुछ भी तकलीफ ना हो लिखने में। इस तरह से वहां पर थे। और एक जूठा बाई करके अहमदाबाद में थे। तो ये 4 जो अनुयायी थे उनको श्रीमद जी का तत्व ज्ञान का ख्याल आ गया था, मगर सारा समाज में किसी को मालूम नहीं था। इसलिए श्रीमद जी बहुत से अंगत लाइफ में रहे कि लाइमलाइट में नहीं आए। इनके वो सतावधान के लिए भी बोला कि नहीं, मुझे मेरी प्रसिद्धि नहीं चाहिए। अपने बिजनेस में जो था टाइम मिलते थे तो तुरंत ही ये चार अनुयायी के जो प्रश्न आते थे उनको पत्र के माध्यम से वो जवाब देते थे। और जो पत्र व्यवहार हुआ वो पत्र व्यवहार सब अभी अवेलेबल है। तो उनका संकलित करके श्रीमद राजचंद्र वचनामृत करके ग्रंथ बनाया गया है। तो उसमें पत्रों का जो जिज्ञासु ने पत्र लिखे हैं उनके जवाब लिखे हैं और अपनी मनोव्यथा और मन की अपनी आत्मदशा का भी वर्णन किया है। तो इस तरह से ये श्रीमद राजचंद्र का वचनामृत ये वो बड़ा ग्रंथ हो गया उनका। अभी बालपन वाणिया में उनका हुआ, व्यापार के लिए बंबई जवाहरत का व्यापार हुआ और वो व्यापार भी इतनी नैतिकता से करते थे कि एक दफा ऐसा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया था मोती का, कोई अरब के साथ मोती का कॉन्ट्रैक्ट हो गया और बाद में कुछ प्राइसेस में बहुत मेजर चेंजेस आ गए। तो वो अरब ने बोला कि अभी मैं तो मर जाऊंगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है और मेरा सब कुछ मेरा बिजनेस वाइप आउट हो जाएगा। वो कृपालु श्रीमद जी के पास रोते रोते आता है। तो श्रीमद जी ने बोला कि क्या है? बोला कि ये तो मेरा तो बहुत घाटा होने वाला है। तो श्रीमद जी ने बोला अरे क्या ये पेपर की बात है ना, तो पेपर में फाड़ देता हूँ, तू तेरा मोती ले जा, डोंट वरी अबाउट इट। इस तरह से वो नीति से व्यापार करते थे। देखो उनको मालूम था कि तेरे पास जो कुछ आज आता है वो तेरी होशियारी से नहीं आता है, वो तो तूने तेरे पूर्व कर्म के उदय से तुझे ये ऐश्वर्यता मिलती है। तेरे पूर्व कर्म के उदय से आज तूने कोरोना के लिए घर में बैठने का अवसर मिला है, वो अवसर सुअवसर में तू कन्वर्ट कर दे। क्यों रोता फिरता बैठा है कि मैं घर में बंद हो गया हूं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? अरे तेरा तुझे सम्यक दर्शन लेके तू खड़ा हो सकता है, अभी तू कर्म का उदय हो सकता है, मगर उसके साथ तू किस तरह से वर्ताव करता है वो इंपॉर्टेंट वस्तु है। अपने अनुयायी के साथ पत्र व्यवहार करते थे क्योंकि दूसरा कोई माध्यम नहीं था। पोस्ट कार्ड आता था, आज पोस्ट कार्ड आया, उन्होंने देख लिया, क्वेश्चन देख लिया और उसने जवाब लिख दिया और 3-4 दिन के बाद में वो जिसने क्वेश्चन पूछा तो उसके जवाब मिल गया, तो दूसरे का जवाब आया, क्वेश्चन आएगा तीसरे का। इस तरह से जो पत्र व्यवहार था वो पत्र व्यवहार को संकलित किया है, उसका नाम वचनामृत है। आध्यात्मिकता का संदेश दे के गए हैं। जो अपूर्व अवसर और आत्मसिद्धि शास्त्र की जो रचना है उसमें इतना बारीकाई से आध्यात्मिकता है कि आप जो उनको उनका हृदय नहीं पहचानते हैं तो अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हो। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपको पात्र जीव बनना चाहिए। पात्र जीव हो, जब आप पात्र जीव हो जाएंगे तब उनका संदेश आपको मालूम हो जाएगा। 30-40 साल पहले मैं सैन फ्रांसिस्को में गया था और एक पटेल भाई मिले थे।
तो मुझे वहां बहुत ज्ञान तो नहीं था, तो मैंने बोला कि मैंने कुछ सुना है ऐसा कुछ वचनामृत जी है, कुछ है तो क्या है? बोला कि नहीं किरीट भाई, वचनामृत आप टच नहीं कर सकते हो, आप मोक्ष माला से चालू करो, भावना बोध से चालू करो, बार भावना से चालू करो, क्योंकि वचनामृत एटम बॉम्ब है, तेरी पात्रता नहीं होगी तो तू फट जाएगा। और वो भाई के वचन 100% सच्चे थे, क्योंकि आपको मालूम नहीं है तो आप पढ़ो, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कृपालु क्या कहने, उनकी कहने की उनका आशय क्या है। मगर जब हमारी तैयारी हो जाएगी, हमारी पात्रता हो जाएगी, तब ये मालूम पड़ेगा कि उन्होंने क्या बताया है। जो पानी गिरता है आकाश में से, वो सर्प में मुख में जाएगा तो जहर हो जाएगा, और छिप के मुख में जाएगा तो मोती हो जाएगा। तो तुझे छिप बनना है, तुझे मोती करने का है, तुझे जहर नहीं करने का है। तो ये हमको उपदेश ग्रहण करने का है। तो उन्होंने कहा, जब वो बंबई में कार्य कर रहे थे तो उनको मन नहीं लग रहा था, मगर हम उनको मालूम था कि कर्म के उदय से उनको ये सब कुछ पास करना पड़ता है। मगर जब टाइम मिले तब वो निकल जाते थे, और निवृत्ति के टाइम पर महीनों तक वो ईडर के पहाड़ों में घूमते रहते थे। और जो जाति स्मरण ज्ञान था, तो उनको जाति स्मरण ज्ञान से मालूम था कि ईडर के पहाड़ों में वो पहले आ चुके हैं। वो दिगंबर मुनिराज थे, उन्होंने जहां गुफा में शास्त्र रखे थे, वो गुफा में भी गए तो वो शास्त्र वहां से मिले उनको। इस तरह से जाति स्मरण ज्ञान से उनको मालूम था कि मैं ईडर की पहाड़ियों में पहले आ चुका हूँ। ये सब बातें हुई। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। तो 6 पत्र के पद के पत्र में आत्मा का वर्णन है। आत्मा का वर्णन बहुत डिटेल में वहां बताया गया है। तो एक सेकंड, सॉरी, हाँ, और उसमें 6 पद बता गए हैं। क्या बताया? आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है। ये 6 पद की बात आती है। और मेरी एक भावना रहेगी कि हम सबको ये 6 पद के नाम तो मुख पाठ होना चाहिए। रे 6 पद के नाम की बात तो एक साइड पर रखो। हम सबको ये अवसर पर हमने जो आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय चालू किया है, तो आत्मसिद्धि शास्त्र ग्रंथ को भी हमको मुख पाठ करना पड़ेगा। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप करो, एक गाथा करो, 2 गाथा करो, 3 गाथा। देख, तू जब तेरा निर्णय करेगा मुझे ये मुख पाठ करना है, तो तेरा जरूर से होगा कार्य, जरूर से कार्य होगा। तू इसमें तू ऐसा मत बोलना, अरे 142 गाथा कौन कैसे कर सकते हैं। अरे तू ही आत्मा है कि तूने 11 अंग 9 पूर्वों का भी ज्ञान किया था पहले। तो ये 142 गाथा तेरे आत्म कल्याण की है, तो क्यों नहीं कर सकता है? हो सकता है, हो सकता है, होगा, जरूर होगा। आपको ये जितना आपकी जितनी कैपेसिटी है, मुझे मालूम है मोस्ट ऑफ यू आपको मुखपाठ है, मगर जिसको मुखपाठ नहीं है तो आप कर सकते। और ऐसा मत करना कि ये कहां से मैं लाऊं, कहां से बुलाऊं। मुझे आप ईमेल करना और मैं आपको बताऊं कहां से आप ले सकते हैं। हिंदी में अवेलेबल है, गुजराती में अवेलेबल है, इंग्लिश में। तेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं रहा है अभी, बोल तो अभी क्या प्रॉब्लम है तेरा? करना पड़ेगा। 27 साल की उम्र में लघुराज स्वामी की विनंती से 6 पत्र की रचना उन्होंने की
क्योंकि वो रघुराज स्वामी बोला कि भाई हमारा तो मृत्यु हो जाएगा तो हमारा सम्यक दर्शन के बिना जाएंगे, तो हमको कुछ प्लीज दे दो। तो 6 पद की रचना वहां पर 27 साल की उम्र में कृपालु देव ने करी। बाद में 29 साल की उम्र में सौभाग्य भाई जो 73 साल की उम्र के वाले थे, उनकी विनंती से आत्म सिद्धि शास्त्र की पद्य में रचना हुई। तो ये 6 पद का पत्र गद्य है और आत्म सिद्धि शास्त्र पद्य है और सिंपल लैंग्वेज है। तो इस तरह से आपको आपको थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम हो गया है, तो आगे हम नेक्स्ट टाइम बढ़ेंगे। किसी को प्रश्न है तो प्लीज आस्क मी क्वेश्चन, आई कैन अनम्यूट एवरीबॉडी। मगर जो किसी के घर में तकलीफ आवाज आती है तो प्लीज मेक श्योर के आप म्यूट ही रहो। ओके, हाँ, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। आप अपने आप से अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाय किरीट अंकल। हाँ, जय जिनेंद्र। Jai Jinendra, I'm so happy that you're doing this. I have 2 questions. The first one, Jati Smaran Gnan. There's 5 types of Gnan: Mati Gnan, Shrut Gnan, Avdi Gnan, Man Paryay Gnan, Keval Gnan. So that one fits in which one? मति ज्ञान का भाग है। मति ज्ञान का धारणा ज्ञान में, मति ज्ञान के अंदर आएगा अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ऐसे 4 पार्ट आएंगे। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। वो धारणा ज्ञान का भाग मति ज्ञान में होगा, यानी कि ये मति ज्ञान का भाग होगा। ये धारणा का ये स्वरूप है, धारणा ज्ञान का स्वरूप है। And you said you are following lectures, Ganji Swami's lectures on Atma Siddhi Shastra. Is that what you said initially? Yeah, Ganji Swami has given the lecture. हम उनके माध्यम से और राकेश भाई ने भी, गुरुदेव राकेश भाई ने भी आत्मसिद्धि शास्त्र पर विवेचन किया है। दोनों के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे और अपने इसमें एक गाथा में क्या आता है, धीरे धीरे जाएंगे, मगर जितना जानेंगे वो दृढ़ता से जानेंगे। क्योंकि जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुखनन समझाव्युते पदनमु श्री सदगुरु भगवान। एक 2 लाइन की गाथा है। मैं आपको वादा करके कह सकता हूं कि 3-4 क्लास तो ये एक गाथा पर ही चल सकते हैं और उससे भी ज्यादा टाइम हो सकता है एक गाथा में। इसलिए हमको धीरे धीरे जाएंगे और ज्ञानी पुरुषों ने उसके बारे में क्या कहा है उसका विश्लेषण करके हम आगे बढ़ेंगे। बराबर? हाँ। Uncle? Yeah, बेटा। So I had a question on this vocabulary word I didn't understand. So what does bhokta mean? Bhokta means enjoyment. देख, कुछ भी तू आज जॉब पर जाती है, कोई आदमी जॉब पर जाता है तो कार्य करता है, कार्य किया उसने, तो वो बोला कि वो कार्य क्या, उसका फल क्या है, तो उसका फल 2 वीक के बाद में उसको पे चेक मिलेगा, वो फल मिलेगा उसको। यानी कि कोई भी कार्य किया तो उसको फल के रूप में तुझे एंजॉयमेंट मिलना चाहिए। तो तू जो आत्मलक्षी ज्ञान करेगी, आत्मलक्षी ज्ञान करके स्व आत्मा की अनुभूति का ज्ञान करेगी तो उसका फल अतीन्द्रिय आनंद होगा। अतीन्द्रिय यानी कि इंद्रियों से दूर, इंद्रियों से बियॉन्ड। आज मैं एक मूवी देखता हूं, मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी, चलो दूसरी मूवी देखो, तीसरी मूवी देखो, चौथी देखो, अरे मैं मर जाऊंगा। मुझे एक गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगे, 1 खाओ, 2 खाओ, 15 खाओ, 20 खाओ, अरे मैं मर जाऊंगा। तो वहां से सुख नहीं आएगा, इंद्रियों में सुख नहीं आएगा। मगर इंद्रियातीत, इंद्रियों से दूर मेरी आत्मा की अनुभूति जब होती है तो उसका फल अतीन्द्रिय आनंद होता है। और जब मैं बाहर की तरफ रहता हूं तो उसका फल व्याकुलता होगा, व्याकुलता होगा। तो ये फल को भोक्ता कहते हैं। या बोलो। This is Raj Patil from Toronto. हाँ जी।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। Just a quick clarification कि एक तो I would like to thank you for taking up your time for doing this. और जो 6 पद में जो आपने वो बता दिया कि भाई आत्मा करता है, भोगता है, तो एक द्रव्य अपने आप में करता और भोगता होता है कि इसका थोड़ा विस्तार से बता दीजिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो करता भोगता नहीं होता है, लेकिन इसमें तो फिर आत्मा अपना करता अपना भोगता होता है। अच्छी बात है। देखो ये प्रश्न हुए ने आपके माइंड में, वो प्रश्न हुए, यानी कि मेरा तो 1 घंटा सफल हो गया, क्योंकि आपके साथ मेरा भी स्वाध्याय हो रहा है, तो उसमें मैं कुछ बड़ी बात मैं किसी को उपकार नहीं करता हूँ, ये तो मेरा भी स्वाध्याय होता है। अच्छी, अभी कर्ता भोक्ता है वो एक बड़ा चैप्टर है। आत्मा करता है, इसलिए तो कुन आचार्य ने 68 से 144 स्टांजा समयसार में लिखी, कर्ता कर्म अधिकार करके, कि कर्ता ये आत्मा अपने भाव का करता है, पर भाव का करता नहीं है। पर भाव का कर्ता बोला तो वो व्यवहार से कहलाएगा, निश्चय से अपने भाव का करता है, यानी कि आत्मा अकर्ता है, पर का अकर्ता है और स्व का करता है। इस तरह से आत्मा पर का भोक्ता नहीं है, अभोक्ता है, और आत्मा अपने अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता है, वो भोक्तृत्व होगा। इस तरह से बहुत डिटेल में आएगा। अभी तो हमने नाम ही लिए हैं, मगर ये आत्मा करता है, उसके ऊपर तो बहुत चर्चा चलेगी भैया, बहुत चलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। मगर आपका क्वेश्चन बराबर, आप एटलीस्ट के ये माइंड में क्वेश्चन आना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि थॉट प्रोसेस चालू हो गई है। और देखो, कोई बोलेगा मुझे कंफ्यूजन होता है, अरे भैया कंफ्यूजन होना यानी कि तू सच्चे मार्ग पर चल रहा है, इस तरह से हमको ख्याल में रखने का है। तो आगे बस सब कुछ आएगा, आगे बराबर। Thank you. Hi uncle, this is Pinky here from Arizona. I wanted to so firstly thank you. I'm really looking forward to the upcoming sessions here. What I wanted to ask you is, I understand that the truth is all about the soul, and that jepan thai che, it's all the karma yoga, right? Tame kidu during the session you said ki apanne even if something nice happens to us, it's because of the karmas, right, that is happening. Now, how do you explain or how do you justify that when someone asks you and says, okay, if everything is based on your previous karma, and then why should you do any purusharth? Why just sit tight, let things happen, don't do anything, and don't try and make an effort to do something nice? So like have Aditya chema, I have my son is school ma jai, to wene ko ki tu bhan, study more, like study for 1 hour, right? For example, if I tell him, why should he study for 1 hour? He can just sit, maybe if things are going to happen, he will learn, otherwise let it go. पिंकी, कर्म के उदय से सब कुछ होता है, तो तेरे कर्म के उदय से खाना टेबल पर आएगा, तो बस तू आराम से बैठ जा, कुछ करने का नहीं है, खाना ऑटोमेटिक ऊपर से आकाश से गिर के आएगा तेरी प्लेट में। वहां पर तो तू कार्य करती है कि भाई मैं खाना नहीं बनाऊं तो मेरे पति को और मेरे बेटे को खाना में कैसे, वहां पर तो तू कार्य करती है। और जब आध्यात्मिक बात आती है, अरे जब मेरे कर्म का उदय हुआ, देखो कर्म का उदय, अभी तो लैक ऑफ बेटर वर्ड्स वी यूज तो सेंटेंस, पर वो भी हम वो कृपालुदय के माध्यम से वो भी प्रूव करेंगे कि कर्म का उदय जैसी कोई बात है नहीं, उसमें उलझन करने की तुझे जरूरत नहीं है। तू तेरा कार्य कर, वो तेरे हाथ में है, पुरुषार्थ करना तेरे हाथ में है, तो तू पुरुषार्थ करेगी तो तुझे फल उसका मिलेगा ही, बस।
तो आगे आगे जब बढ़ेंगे तब ये सब बात आएंगी, ये सब बात आएंगे। बहुत क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मगर क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। ओके Okay, thank you. हाँ, एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, if there is no question, then we'll be closing and then we'll meet next time. Okay. जावानी के ज्ञान से सूझे आलोक, गुवाणी पुस्तक नमो सदा देता हूँ। 9 times नमो का मंत्र। जय जिनेंद्र। Jai Jinendra, thank you. Announcement, you know, in a Zoom, they started with this password thing, and there's lots of confusion going on. So if you know your friend or anybody who wants to join, the password will be my last 4 digits of my last 4 digits of my cell phone, 5077. Okay. Jai Hind, thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank you.